इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। आप जानते हैं कि बैक टू बैक दो शॉर्ट नोटिफिकेशन आए हैं। आना हालांकि डिटेल नोटिफिकेशन था जैसा कि हमसे वादा किया गया था, लेकिन यस कोई बात नहीं। एक अच्छी न्यूज ये है कि हमारे सामने एग्जाम की जो डेट है वो तो नहीं आई है, लेकिन एग्जाम की फॉर्म भरने की जो डेट है वो हमारे सामने आ चुकी है। और यहां से डेफिनेटली एक बहुत अच्छा एक प्रिडिक्शन लगाया जा सकता है कि ये एग्जाम कब तक हो सकता है। और मुझे लगता है कि इस वीक में एनी हाउ ये डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, जहां पे एग्जाम पैटर्न के बारे में, जहां पे सिलेबस के बारे में मुझे लगता है डिटेल में विस्तृत रूप में चर्चा जो है वो की जाएगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, सारी बातें आपको बताते हैं और एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बताते हैं। एक तो होता है कि एक अंदाजा लगा दिया जाए कि एग्जाम कब तक हो सकता है, और एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ में बताया जाए कि यार वास्तविकता में ये बात लिखी हुई है, इसका मतलब ये एग्जाम इसी महीने हो सकता है। उसी के बेस पे मैं ये सेशन लेने वाला हूं। लेकिन यस कमर कस लीजिए स्टूडेंट्स, ये वैकेंसी बार बार नहीं आती है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बढ़ती है। 2021 के बाद में 2026 में आ रही है, और अब आगे वापस 4-5 सालों तक वैकेंसी कब आएगी ये बिल्कुल भी पता नहीं है। तो ये मौका चूक ना जाए, स्पेशली वो स्टूडेंट जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो स्टूडेंट जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के हैं, पहले से आपकी प्रिपरेशन कुछ कुछ हो रखी है। राजस्थान जी के आपका ऑलरेडी रेडी है, मैथ्स रीजनिंग आपकी ऑलरेडी रेडी है, हिंदी इंग्लिश आपकी ऑलरेडी रेडी है। तो स्पेशली जो स्टूडेंट कॉमर्स के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका जीके जीएस अच्छा है, कॉमर्स में भी ठीक ठाक पकड़ है, मुझे लगता है कि उनके लिए तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। अगर फर्स्ट ग्रेड में आपके मार्क्स वो नहीं आ रहे हैं जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उससे बढ़िया मौका आपके पास शायद नहीं हो सकता। ये बात शायद आपको मेरी आज रियलाइज हो जाए, या जब रिजल्ट आता है फर्स्ट ग्रेड का या इस एग्जाम का, तब शायद रियलाइज हो, लेकिन रियलाइज जरूर होगी। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप सभी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें वही स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस ग्रुप में रेगुलर बेसिस पे हम इस एग्जाम से रिलेटेड फ्री नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाते हैं, जिससे आप घर बैठे अपनी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से कर सकें। साथ में फ्री कंटेंट के अलावा हम ग्रुप की चैट को भी ऑन करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग आपस में ग्रुप डिस्कशन कर सकें। रही बात जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की, तो बार बार कहता हूं कि अगर आपको इसकी सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करनी है, और प्रिपरेशन करने के लिए अगर आप किसी सारथी को ढूंढ रहे हो, किसी ऐसे संस्था को ढूंढ रहे हो जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे, तो ये किसी भी सारथी को का चयन करने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि वो जो संस्थान है क्या वो कॉमर्स का एक्सक्लूसिव है, क्या वो केवल कॉमर्स एग्जाम की ही प्रिपरेशन करवाता है, और सेकंड सबसे मेन बात, वो जनरल फिजिशियन तो नहीं है। जनरल फिजिशियन का मतलब होता है एक ही टीचर 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो ये आपको सोचना है कि आपको एक्सपर्ट के पास जाना है या जनरल फिजिशियन के पास जाना है, यह आपका डिसीजन है। आरपीएससी अड्डा पे हर एक सब्जेक्ट की एक अलग फैकल्टी टीम है, और ऐसा नहीं हम ये केवल बोल रहे हैं, आप यूट्यूब खोल के देखिए। अभी कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास राहुल सर ने स्टार्ट कर दी है, डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर राहुल खन्ना ने स्टार्ट कर दी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो क्लास है वो डॉक्टर रुचिका मैम ने स्टार्ट कर दी है। उसके बाद में जो है वो रामेश्वर सर ने जो है वो ऑडिटी क्लास स्टार्ट कर दी है। डेमो वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। एक बार कहीं और जाने से पहले इन वीडियोस को, इन डेमो वीडियोस को जरूर देखिएगा। मे भी शायद आपको आइडिया लग जाए। जब फैकल्टी अच्छी होती है, आपके जैसे बच्चे होते हैं, तो रिजल्ट तो आना ही है। अभी रिसेंट में जो अकाउंटेंट का एग्जाम उत्तराखंड में हुआ था, उसमें रैंक 1 रैंक 2 के साथ में कई सिलेक्शन दिए। राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट का जो लास्ट एग्जाम हुआ था आरएसएसबी का, उसमें ये सारे स्टूडेंट फाइनली सेलेक्ट हुए थे। प्रोविजनल नहीं है, ये फाइनली सेलेक्ट स्टूडेंट हैं जो कि आरपीएससी अड्डा के थे। इस बार बारी आपकी है। तो चलिए मेन बात पे आते हैं। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है। जो जारी किया है वही 5 जो विद्युत की कंपनियां हैं, आरवीयूएन, आरवीपीएन, जेवीवीएनएल, एवीवीएनएल और जेडडीवीवीएनएल, जो कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो इनकी नोडल एजेंसी है, उसके तहत ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी हुआ है। जारी कब हुआ है? आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो आज 31 जुलाई है, और कल यानी कि 30 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया है। जिसमें इन्होंने क्या कहा है, वैसे मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, वीडियो भी देख लिए होंगे, तो बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन यस, इन्होंने ये जरूर कह दिया है कि ऑनलाइन
एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहे हैं। कल हमने जो शॉर्ट वीडियो बनाया था वो एक इमेज के बेस पे बनाया था जिसमें गलत इंफॉर्मेशन थी, हालांकि 2500 वैकेंसी नहीं थी, 2005 वैकेंसी स्टार्टिंग से हम जान रहे हैं। तो यस, 2005 वैकेंसी पे ये एग्जाम आपका जो है वो होने वाला है। और इन्होंने बोल दिया है कि आपके जो फॉर्म है ये 5 अगस्त से स्टार्ट होंगे। तो 5 अगस्त से स्टार्ट होंगे। मुझे लगता है कि आप 100% मेंटली जो है वो तैयार हैं, इस एग्जाम का फॉर्म भरना ही है। तो बस एग्जाम का फॉर्म आते से ही 2-4 दिन में फॉर्म भर दो। लास्ट डेट का वेट नहीं करें, क्योंकि लास्ट डेट का वेट करोगे तो बहुत बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और फिर से ये विंडो ओपन नहीं होगी, क्योंकि सारा डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रहने वाला है। केवल 20 दिन की विंडो जो है वो आप लोगों को यहाँ पे मिली है, ये भी इन्होंने यहाँ पे साफ साफ जो है वो कह दिया है। बाकी इन्होंने यहाँ पे बोल ही दिया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिमेन इन कांस्टेंट टच विद वेबसाइट। तो आपको वेबसाइट पे जो है वो टच रहना है। कोई भी चेंज होता है डेट में तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अच्छी बात यह है कि एक नंबर भी दे रखे हैं, किसी को भी किसी भी संबंध में कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉल कर सकते हैं। ये अच्छी बात इन्होंने यहाँ पे जो है वो दे रखी है। अब सर, इस वीडियो में बात करते करते 4-5 मिनट मुझे लगता है हो गए होंगे। आप कहोगे सर ये बात तो सर हमको सारी बातें पता थी, नई बात बताओ, एग्जाम कब हो सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा था कि हमने कल भी एक ऑथेंटिक प्रूफ के आधार पर बात करी थी, जिसमें हमने आरटीआई लगाई थी और आप लोगों के लिए ये प्रयास किए थे कि सिलेबस हमें डिटेल में पता चल जाए। बात करते हैं, ये एक अखबार में जो है वो न्यूज आई थी जहां पे ये बताया गया था कि आगामी समय में जो भर्तियां हैं 81,000 जो पोस्ट है उस पर एग्जाम कब कब होने वाला है। ऑथेंटिक न्यूज है। इस ऑथेंटिक न्यूज के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं और थोड़ा सा हम इसे जूम करते हैं, है ना, मैं कोशिश करता हूं और जूम कर सकूं। ये देखो, मैंने थोड़ा और आप लोगों के लिए जो है वो जूम कर दिया है। अब जब मैं ये यहाँ पे जूम कर देता हूं तो देखिए कौन सा एग्जाम कब होने वाला है, ऐसा इसमें इन्होंने कहा है। और स्टार्ट करते हैं जुलाई सितंबर। तो जुलाई सितंबर में कौन कौन से एग्जाम होने हैं ये इन्होंने बता दिया है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में लगभग 45,325 एग्जाम्स इन्होंने कहा है हम करवाएंगे। अब इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो आप देखिए डिटेल में एक वर्ड आपको नजर आता है, एक वर्ड आपको नजर आता है और वो वर्ड क्या है मुझे लगता है आपको दिख ही गया होगा, कनिष्ठ लेखाकार या जूनियर असिस्टेंट। तो यहां कनिष्ठ लेखाकार की बात हम कर रहे हैं। तो कनिष्ठ लेखा का मतलब होता है जूनियर अकाउंटेंट। आरएसएसबी का जो जूनियर अकाउंटेंट है वो तो सीईटी के थ्रू होगा, वो एग्जाम तो अभी हो नहीं सकता। तो जो बच गया है वो ऊर्जा विभाग का जो कनिष्ठ लेखाकार है, जूनियर अकाउंटेंट है, उसका एग्जाम है। इसका मतलब सर हमें यह पता चल गया है कि एग्जाम या तो अक्टूबर में या फिर नवंबर में या फिर दिसंबर में, उससे ज्यादा अगले ब्लॉक में नहीं जाएगा। बेसिकली क्वार्टर्स चलते हैं तो जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने का क्वार्टर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने का एक क्वार्टर हो गया। तो इन्होंने पूरे साल में जो 4 क्वार्टर होते हैं उसमें से 3 क्वार्टर की बात करी है और ये कहा है कि इन 3 महीने में ये सारे एग्जाम हो जाएंगे। बाकी एग्जाम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हमारे काम का जूनियर अकाउंटेंट है, इसका मतलब सर ये इन 3 महीने में एग्जाम हो जाना चाहिए। सर ये तो बात सरकार की हुई है, आप आपके हिसाब से भी हमें प्रेडिक्शन दो कि क्या होता है। देखिए सामान्य प्रक्रिया में अगर आपको बताऊं तो आप जानते हैं कि जो आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है, अब फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो क्या है, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो क्या है, हम सब जानते हैं कि 25 अगस्त जो है वो हमारे फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आप ये भी जानते हैं कि सामान्य प्रक्रिया में क्या होता है, सामान्य प्रक्रिया में इसमें आप ये मानिए कि लगभग लगभग जो है वो 60 दिन जो है आप मान के चलिए आपको मिलने ही चाहिए, 50 से 60 दिन मिलते हैं कम से कम, है ना। तो 60 दिन अगर आप इसमें जोड़ देते हैं तो 25 अगस्त से 25 सितंबर आता है और 25 सितंबर से 25 अक्टूबर आता है। इसका मतलब ये पक्की बात है कि आपका एग्जाम 15 अक्टूबर से पहले तो किसी भी हाल में नहीं होने वाला है। या तो आपका जो एग्जाम है वो अक्टूबर के लास्ट में होगा या फिर आपका एग्जाम नवंबर में होगा और दिसंबर में भी कुछ पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम हो सकता है। इसका मतलब हमारे पास में कम समय नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा भरपूर समय है। हमारे पास में भरपूर समय है। भरपूर में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास में अगस्त भी तो पूरा है जो कल से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पास में अगस्त पूरा है, हमारे पास में सितंबर पूरा है और लगभग लगभग हमारे पास में अक्टूबर भी पूरा है। हमारे पास में 3 महीने हैं,
3 महीने कम से कम है, गिरी से गिरी परिस्थिति में मैं कह रहा हूं कि लगभग 3 महीने हैं। 3 महीने हैं, इसका मतलब हमारे पास में जो समय है वो 90 दिन का है, जो अपने आप में खास बात है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन, मतलब 92 डेज तो लगभग लगभग हमको नजर आ रहे हैं। दिन, घंटे, मिनट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें ना, तो 92 डेज आपके पास में है। और अगर घंटों की बात करते हैं तो आपके पास में 2200 जो है ना, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो आप समझिए 92 डेज हैं, 2208 आपके पास में घंटे हैं, 1,32,480 आपके पास में मिनट है, और सेकंड्स तो कई सारे हैं आप सभी के पास में। अब बात आती है कि आपके पास तैयारी करने के लिए लगभग 92 डेज हैं, और देखने में ये सिर्फ 3 महीने लगते हैं, लेकिन असल में आपके पास में एक अच्छा खासा समय है। और अगर आप सही तरीके से डेडिकेटेडली अगर पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छा एक टारगेट आप ले सकते हैं। समय की सुई हर पल घूम रही है, लेकिन कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो इस एग्जाम की तैयारी करने का सोच रहे होंगे, लेकिन सीरियस कैंडिडेट आप भी जानते हैं बहुत ही कम है। तो आज ही आप लोग सीरियस जो है वो हो जाए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम, आप इसके हिसाब से भी देखोगे तो आपके पास में अच्छा खासा जो है वो समय है। अब कुछ बच्चे ये कह सकते हैं सर कि सर इलेक्शन होने वाले हैं राजस्थान में, उसकी भी बात कर लेते हैं। मुझे पता है आप लोग बाद में कमेंट में लिखोगे, तो मैं अभी उसका जवाब दे देता हूं कि निकाय के जो चुनाव हैं, है ना, वो आप देख सकते हैं कि 15 नवंबर तक हर हाल में चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए, संपन्न हो जाने चाहिए। और इन्होंने यहाँ पे कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। 23 सितंबर से देखो ये जो यहाँ पे आपके इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं। पर मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एग्जाम सीबीटी मोड होता है, यहां पे किसी की इलेक्शन ड्यूटी नहीं होती है, ये जो एग्जाम होता है ये आईबीपीएस करवाता है, जिसको ठेका दिया जाता है, और वही सब जगह पे जहां जहां भी सीबीटी के सेंटर होते हैं वहां पे ये एग्जाम होता है। तो मुझे नहीं लगता इस इलेक्शन का जो है वो कोई भी प्रभाव इस एग्जाम पे पड़ने वाला है। इसका मतलब सारी चीजें क्लियर है, हमारे सामने क्लियर रास्ता है। तो अगर आप चाहते हो इस रास्ते पे चलना, तो बस चलना आज से ही स्टार्ट कर दो। अभी तक सीरियस नहीं हुए तो अब सीरियस आप हो जाना। आप सभी के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया है अगले 6 दिनों के लिए, केवल और केवल नेक्स्ट 6 डेज के लिए हमने आप सभी के लिए जो डिस्काउंट ऑफर है वो कर दिया है। ऑलरेडी डिस्काउंट पे ये कोर्स जो है वो 4500 का मिल रहा था, लेकिन जो है अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये प्राइस अब आपकी नहीं है। अगले 6 दिनों के लिए ये जो आपकी प्राइस है ये 3000 रुपए हमने कर दी है। 4500 नहीं है, 3000 जो प्राइस है वो आपकी यहां पे होने वाली है। बात करते हैं सर क्या इसके लिए कोई कोड होगा? यस, इसके लिए 100% जो है वो कोड होने वाला है। कोड क्या होगा? तो हमारा कोड जो है वो होगा, आप जैसे ही अड्डा अड्डा और 30 अगर आप लगा देंगे यहाँ पे, या आप 40 लगा देंगे, अड्डा 40 यहाँ पे ऐड अगर आप लगा देंगे, तो ये लगाते ही जो है वो सीधा आपका डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। इस बात का आप लोग विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्लियर यहाँ पे कोड जो है वो लिख दिया है, अड्डा 30 फाइनली कोड आपका रहने वाला है, क्योंकि सेशन के दौरान ही ये बड़ी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए मैंने कर दी है। जो भी स्टूडेंट हैं जो जुड़ना चाहते हैं वो डेफिनेटली जो है वो हमसे जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को आज ही स्टार्ट कर सकते हैं। आप सभी के पास में एक बहुत बड़ा मौका है। ये मौका जूनियर अकाउंटेंट वाले स्टूडेंट्स आप सभी को नहीं मिलने वाला है, अभी से बता रहा हूं। और अब बात करते हैं सर इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा। लाइव क्लासेस चल रही है, डेली बेसिस पे 4 लाइव क्लासेस चल रही है। बहुत सारा सिलेबस हो चुका है, कंप्लीट रिकॉर्डेड हम नहीं दे रहे हैं, आपसे बराबर इंटरेक्शन होता रहे उसके हिसाब से कंप्लीट लाइव क्लासेस जो है वो मिल रही है। पुरानी क्लासेस भी है तो आप लोग स्पीड से भी देख सकते हैं, स्पीड भी मेंटेन कर सकते हैं, अपने जो डाउट है वो भी आप जो है वो पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जो भी जुड़ना चाहते हैं इस कोड का यूज करके जल्दी से जुड़ जाइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि सर नहीं हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस फ्री कंटेंट हमें चाहिए, तो अकाउंटेंट के जितने भी एग्जाम्स हुए थे उन सभी एग्जाम्स के जो PYQs हैं वो सभी हमने अपलोड कर दिए हैं आप सभी के लिए फ्री में।
कहां पे मिलेंगे? ऐप डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करके फ्री मटेरियल में जाओ, फ्री मटेरियल में जाके आप डॉक्यूमेंट में जाओ, डॉक्यूमेंट में जाके एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो आप लोगों को मिल जाती है। प्रीवियस ईयर पेपर में अगर आप जाते हैं तो सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं। हमारे अकाउंटेंट के जितने भी टॉपर्स हैं सभी टॉपर्स के जो इंटरव्यू है वो आपको मिल जाते हैं। और फ्री टेस्ट आते हैं तो फ्री टेस्ट में जाके आपको फ्री टेस्ट भी अवेलेबल हो जाते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें, मैसेज करें, हमारी टीम जरूर आपको फोन करेगी और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में सहायता करेगी। ये चैनल बना ही आपके लिए है। रेगुलर बेसिस पे कई सेशन डेली बेसिस पे होते हैं। अकाउंटेंसी की जो क्लास है वो फ्री चला रखी है आप लोगों के लिए। बाकी भी क्लासेस के डेमो चल रहे हैं, जरूर देखिएगा और चयन कीजिएगा कि किसके साथ आपको आप इस मंजिल तक पहुंचना है। मेरे साथ में इस सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता रहूंगा कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।